इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा कासिम बेग। नाजरीन, अक्सर कहा जाता है कि एक इंसान जो है उसकी अगर सोच अच्छी हो तो वो पूरे माशरे का जो है वो किरदार अदा कर सकता है। पूरे माशरे की सोच जो है अपनी जैसी अगर बना सके तो मैं समझता हूँ यकीनन वो पूरा माशरा जो है वो सुधर भी सकता है और उसके तमाम जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। इसी तरह कुछ एक तंजीम के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका तारफ़ कराने से पहले एक बात यहाँ ज़रूर करूँगा कि ये तंजीम अभी तकरीबन एक हफ़्ता नहीं हुआ बने हुए। तंजीम अमल और मौक़े इस तंजीम का नाम है और इस तंजीम का जो मंशूर है वो इंशाअल्लाह इस तंजीम के चेयरमैन ख़ुद बताएंगे कि हमारा मंशूर क्या है। वक़्त दिया, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं इस तंजीम की, आपने जो है ओपनिंग कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने अपना काम जो है वो भी करना शुरू कर दिया है। पहले आपने सफाई जो है मुहिम चलाई हुई है, अभी 48 घंटे हुए हैं, हम देख रहे हैं। अभी आपने मेन रोड की सफाई का ज़ुम्मा जो है इस तंजीम ने उठाया हुआ है और काम कर रहे हैं। आपके जो वर्कर हैं वो भी खड़े होकर, हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ खड़े होकर अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप कौन सा है आपका? देखिए, शुरुआत हुई, पहला मकसद ये था कि इस गांव के रहने वाली हर कौमियत से कोई ना कोई हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले। अल्लाह का शुक्र है कि उन सब लोगों से रब्ता किया गया और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहला बीड़ा सफाई का इसलिए उठाया है कि गंदगी आप देख रहे हैं कि कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और नज़्म नहीं है। हम नज़्म से एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं। मेन रोड को साफ़ करने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम दिखा दें कि अगर आप शुरू करें तो सब कुछ हो सकता है। अब हमारा प्लान है गांव के अंदर दोनों तरफ की आबादी, नॉर्थ और साउथ, जो खुर्द के जितनी आबादी साथ लगती है उनके घरों से कचरा उठवाया जाएगा। क्योंकि सुनने में ये आया कि ख़वातीन जो हैं घरों से बाहर आके या तो उनको दूर जाकर कचरा फेंकना पड़ता है या फिर मोहल्लों के अंदर ही ढेरी बनती जा रही है, जिससे गंदगी, बच्चे खेलते हैं, उनको बीमारी, छप्पड़ की सूरत इख्तियार हो रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर इस वक्त एक ऐसी रिसर्च जारी है जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम 4 से 5 लोडर्स को एक मखसूस टाइम के अंदर हर गली, हर मकान के आगे से कचरा उठाकर एक ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए जहाँ पर आबादी से दूर भी हो और उसको डिस्पोज़ ऑफ किया जा सके। अब इसमें हम लोग एक अमल ये शुरू करेंगे कि हर मस्जिद जो पूरे एरिए को घेरे में है, 5 मस्जिदें चुनी हैं जहाँ पर ऐलान किए जाएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को नॉलेज भी पहुंचाया जाएगा कि सफाई, सब जानते हैं कि एक निस्फ़ ईमान है, लेकिन उस पर अमल किस तरह करना है। सफाई का मतलब ये नहीं कि आप ख़ुद को साफ़ करें, अपने घर को साफ़ करें, अपने घर के बाहर वाले हिस्से को भी साफ़ रखें। कचरा जमा करें, ऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट पैक करें, प्लास्टिक को सेपरेट करें, टीन को सेपरेट करें। उसी से हम उन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए 4 लोडर, 4 मज़दूर, 8 लोगों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, उनके घर चल पड़ेंगे। ये मौक़े हैं। इसी तरह के और भी कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी इस वक्त बात चल रही है एक इंडस्ट्री से जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के बजाय उसी से गैस और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकती है। हम कोशिश, इस वक्त बात ये चल रही है कि इन्वेस्टमेंट वो करें और गाँव वालों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली भी मुहैया की जाए अपनी मदद आपके तहत। जेब से तमाम तार अखराजात जो है वो कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया फंडिंग भी नहीं ले रहे। तो किस तरह ये सोच आई कि मैं अपने गांव के लिए इस तरह जो है काम करूं और इस गांव को मिसाली गांव बनाऊं? ये सोच बहुत कम लोगों में आती है। तो किस तरह आप एक वहाँ का माहौल आपने देखा और यहाँ के माहौल, अभी क्योंकि आपने तंजीम जो है बनाई है, इस तंजीम के बनने के बाद आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, लोग बातें भी करेंगे, तरह तरह की बातें भी होती है। जब कोई अच्छा काम होता है तो उसके पीछे लोग बातें भी करते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो किस तरह ये सोच आपको आई? ये सोच समझ लें कि मेरे बुज़ुर्गों से मुझ में ट्रांसफ़र हुई। वो जब यहाँ थे तो इस गांव के पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों में उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़। ट्रिपल MA किया उन्होंने गांव के लिए अपनी तरफ से डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू किया और डिफरेंट घरों से उन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ से बैरून मुल्क मस्कत की तरफ बुलाया, उनकी जॉब्स लगवाई। कोशिश उनकी ये थी कि गांव के लोग खुशहाल होना शुरू हों। अब बाहर की दुनिया के अंदर मामलात किस तरह चल रहे हैं आपको भी पता है। कुछ लोग यहाँ से डंकी लगा के जा रहे हैं, कई बेचारे ज़ाया भी हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए इसी सफ़र में।
हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि इस गांव की इस वक्त आबादी इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर लोग बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, डिफरेंट कामों में खर्च कर रहे हैं, कोई मस्जिद बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोच सिर्फ ये कि अगर उनको इस बात का एहसास हो कि इस गांव के अंदर इंडस्ट्री की तरफ भी उनका रुख किया जाए, एक नई सोच लाई जाए जहाँ पे वो इंडस्ट्री करें, उनका कारोबार भी चलेगा और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा। इस सोच की तरफ लाने के लिए सिर्फ एक स्टेप की दूरी है। सोच और एहसास में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एहसास से बात शुरू होती है, आगे फिर सोच बनती जाती है, डेवलप होती है। हमारी कोशिश और इस तंजीम की कोशिश यही है कि हम एक सोच को डेवलप करें, उनके अंदर एहसास तो है लेकिन उसको और नुमाया करें उनके लिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश की एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकते कुत्ते काटते नहीं। लोग बातें करेंगे, मैं हरगिज़ उनको कुत्ता नहीं कह रहा माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ कहीं भी आप कुछ भी शुरू करें वहाँ पर पॉजिटिव लोग भी बैठे हैं, नेगेटिव लोग भी बैठे हैं। हम वेलकम करते हैं तमाम नेगेटिव लोगों को जो मनफी बात करते हैं। आए हमसे सवाल करें, अगर हम कोशिश करें तो मिल के काम करें। हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी सोच भी वही बने जो हम बाकी सब की है। तो दूसरा मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, ज़्यादातर इस गांव के लोग जो है बैरून मुल्क होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने भी अपने प्लेटफार्म से कुछ जो है इस तरह के काम करने की कोशिश की है, तो लोग बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेते हैं, फंडिंग भी देते हैं। तो अगर कुछ लोग इस तंजीम को जो है फंडिंग देना चाहें बैरून मुल्क से, तो क्या आप फंडिंग लेने के लिए तैयार हैं, जो लोग देना चाहें कि ये तंजीम इस तरह अच्छे काम कर रही है? देखिए, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ ये है कि खुद के अंदर रिसोर्सफुल होकर खुद के लोगों को बेहतर ज़िंदगी की तरफ काम किया जाए, बच्चों की तालीम बेहतर की जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। हम लोग को इस बात कर नहीं कि उधर एजुकेशन और जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी की जा रही है। सिलेबस पे किसी की कोई वॉच नहीं है। किसी को इस बात कर नहीं है कि अगर तालीम का मसला साइड पर रखें तो सेहत की बात करें, तो अब तक पूरे खुद के अंदर से किसी के पास ये डाटा मौजूद नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा कौन सी बीमारी है जो बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को लगती है। इसका कोई डाटा किसी के पास मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी होते हुए जहाँ पर आपको मेरे ख्याल से 5 रुपये पर्ची का देना पड़ता है, लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स को जाके 200 से 400 से 500 रुपया दें। हम चाहते हैं कि जितना ये सब कुछ हो रहा है, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों ना स्ट्रॉन्ग करें, उन्हीं की मदद क्यों ना करें, बजाय इसके कि हम प्राइवेट यहाँ पर हर घर से अगर एक बंदे की नुमाई के हिसाब से भी सोचा जाए तो मेरे ख्याल से उसका मेडिकल खर्चा 1 साल का मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपया होगा। मैं एक मतलब अंदाज़े की बात कर रहा हूँ। और अगर एक घर में 4 फर्द रह रहे हैं तो आप इतना पैसा जो उस पर लगा रहे हैं, आप पास डिस्पेंसरी मौजूद है, उसी को हम मॉडिफाई करके उसमें सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। हमारी सोच कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट के इदारों को मजबूत किया जाए, किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक सिस्टम तो बनाया हुआ है कि जहाँ पर इन लोगों की जेब से कुछ नहीं जा रहा। डॉक्टर मौजूद है, नर्सेज मौजूद हैं। हाँ, इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 2 डॉक्टर्स और किए जा सकते हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट की मदद क्यों ना करें? इंस्टेड ऑफ कि हम जाकर प्राइवेट डॉक्टर्स को फ़ीसें देते रहें, हम उन डॉक्टर्स की फ़ीसें खुद ही जमा करके उनको क्यों ना दे दें, ताकि यहाँ पर हर किस्म की बीमारी, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस ज़्यादा है तो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है जो उसको एड्रेस कर रहा है। कोई ऐसी तहरीक चली है कि जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि इसकी वजह से आप हेपेटाइटिस से परहेज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा इस वक्त मौक़े अमल और मौक़े का मकसद भी यही है कि लोगों को एक्नॉलेज करवाएंगे कि मसला ये है, इसका हाल अब घर पे ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप लोग मिल जाएं तो हमें किसी भी किस्म की प्राइवेटाइज जगह पे जाकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे को स्ट्रॉन्ग करके उन्हीं से ये काम लिया जा सकता है। दूसरा, लास्ट पे आप हमारे प्लेटफार्म से कोई मैसेज देना चाहें अपनी तंजीम के हवाले से, जो आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए? बस कदम बढ़ाए, साथ रहिए, और अगर कोई सवाल है तो बेशक ओपनली पूछिए। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको भी मुतमईन करें कि जो हम काम कर रहे हैं इसके पीछे सियासी मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, खुर्द और उसके गिरदुनवा के तमाम इलाके। ये एक रिपल इफ़ेक्ट है। हमने एक वेव क्रिएट की है, यहाँ से शुरू हो, खुर्द एक मिसाली गांव बने और पूरा पाकिस्तान हमारे साथ हो। बस। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, यकीनन अगर मिर्ज़ा अबू बकर सिद्दीक़ ऑफ खुर्द जैसी सोच खुर्द के हर नौजवान के अंदर आ जाए तो मैं समझता हूँ यकीनन ये पूरे पाकिस्तान में ये मिसाली गांव बन सकता है। इस तंजीम का जो मंशूर है वो है सेहत और तालीम, और सबसे बड़ी खुर्द गांव
के लिए जो खुशखबरी है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है, लेकिन उसके लिए जाहिर है ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। लोगों को जो है इस तंजीम के साथ मिल के काम करना होगा और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनको इनका साथ देना होगा। और यकीनन जो लोग बैरून मुल्क हैं जिनके पास ज़कात देने के लिए पैसे हैं लेकिन वो ऐसा प्लेटफार्म ढूंढ रहे हैं जो उनके पैसे सही हकदारों तक पहुंचा सके, तो मैं समझता हूं यकीनन आप जो है इनका हम नंबर भी आपकी स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ रहा है इस तंजीम का, आप इनसे कांटेक्ट करें, खुद देखें इस तंजीम का काम और फिर फैसला करें कि आपके जो ज़कात सदकात के जो पैसे हैं क्या वो सही काम पे लग रहे हैं। यकीनन मैं सलाम पेश करता हूँ मिर्ज़ा अबू बकर सदीक ऑफ खुर्द को और इनकी सोच को कि खुर्द के अंदर भी ऐसा नौजवान है जो रहता तो बैरून मुल्क है, जिसका अपना बिज़नेस जो है वो बैरून मुल्क है, लेकिन उसका दिल उसकी सोच जो है इस गांव के लिए धड़कती है, क्योंकि इनके अबाव जदाद जो है यहाँ रह के जा चुके हैं और इनके वालिद मोहतरम उनका भी एक काफ़ी ऊंचा नाम है और उन्होंने खुर्द गांव के लिए यकीनन बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह तंजीम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उभर के सामने आएगी और खुर्द को यकीनन जो है इनकी सोच जो है वो मसाली जो है साबित होगी और एक मसाली गाँव खुर्द जो है वो बनेगा। तो ये तंजीम जो है बहुत जल्द सफाई के हवाले से, अभी तो रोड की सफाई हो रही है, इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में खुर्द गांव के हर घर की जो सफाई का जुम्मा है वो जो है ख़वातीन को बाइज़्ज़त घर में रहने के लिए सबसे बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया है कि हर घर के दरवाजे से जो है 4 लोडर जो है वो गुजरा करेंगे। टाइमिंग इनकी तकरीबन 4 से 6 होगी, 2 घंटे के अंदर पूरे खुर्द गांव की जो भी दिन का कूड़ा करकट होता है वो उठा के वो लोडर जो है किसी सेफ जगह के ऊपर जो है उस कूड़ा करकट को भेजेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक ऐसा जो है ये प्रोजेक्ट जो है लेके आ रहे हैं जिससे गैस जो है इसी कूड़ा करकट से गैस बनेगी और जो सिलेंडर आपको 1600-1800 में मिल रहा है यकीनन वो 800-900 रुपये में गैस आपको घर पहुंचेगी। तो मैं दोबारा जो है इस तंजीम को खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी टीम की तरफ से भी और वेलकम कहते हैं मिर्ज़ा अबू बकर सदीक साहब को और इंशाल्लाह मेरी टीम जो है और हमारी कोशिश होगी कि खुर्द का हर नौजवान जो है इंशाल्लाह उसकी सोच जो है वो मिर्ज़ा अबू बकर सदीक जैसी होगी और इंशाल्लाह ये खुर्द गांव जो है मसाली गांव बनेगा। यहाँ अपने भाई मिर्ज़ा कासिम बेग को इजाज़त दे, इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में दोबारा किसी गांव में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चाहने वालों का खुसूसी ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।